नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर R.B. धवन और एस्ट्रो गुरुजी पर मैं हमेशा नक्षत्रों से संबंधित और वो भी शोधात्मक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। ग्रह गोचर में कैसा भ्रमण करेंगे ये भी आपके साथ चर्चा करता रहता हूं, और ग्रह किस कुंडली में किस तरह का प्रभाव प्रकट करेंगे ये भी आपके सामने चर्चा करता रहता हूं। और इस चैनल पर मैं अक्सर लाइव भी होता हूं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो चलिए, आज का ये वीडियो जो है, शनि देव 29 जून 2024 से वक्र हो रहे हैं। वक्र का मतलब वक्री हो रहे हैं। वक्री गति जो शनि ग्रह की है वो रहेगी 14-15 नवंबर 2024 मध्य रात्रि तक। अब ये कौन से नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं और किस किस प्रकार का प्रभाव कौन सी नक्षत्र वालों पर रहेगा, किस कुंडली पर कैसा प्रभाव इनका रहेगा, और वक्री होने का मतलब क्या होता है। वक्री ग्रह शनि ग्रह विशेष करके वो कौन से हाउस का फल देते हैं, आपकी कुंडली में शनि ग्रह किस हाउस में है और वो कैसा फल प्रकट कर रहे हैं। तो शनि ग्रह अगर वक्री हैं गोचर में तो उस फल को क्या प्रभावित करते हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इस वर्ष 29 जून 2024 से शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। वक्री चाल के समय शनिदेव पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। शनि का वक्री होना 29 जून 2024 को दोपहर लगभग 12:40 से आरंभ हो जाएगा और 14-15 नवंबर की मध्य रात्रि 3:30 तक लगभग रहेगा। इस समय में ये वक्री अवस्था में रहेंगे। तो वक्री अवस्था में शनिदेव किसके लिए कैसा फल प्रकट करेंगे, आइए आज के इस वीडियो में ये जानते हैं। सबसे पहले तो ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार उदाहरण लेते हैं। ज्योतिष के ग्रंथों में वक्री ग्रहों पर बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया, यानी बहुत कम लिटरेचर मिलता है। इसीलिए देखा जाता है कि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर इस फलादेश को, ग्रह के वक्री अवस्था को अनदेखा ही कर देते हैं। लेकिन वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत अलग होता है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह किस नक्षत्र में वक्री भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करते हुए वक्री हो रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और जब ये वक्री अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं तो किस कुंडली वाले को किस तरह से प्रभावित करेंगे। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ होरासार के अनुसार वक्री ग्रह बहुत बलवान माना गया है, बड़ी ताकत होती है कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है। जातक तत्व के अनुसार भी शुभ ग्रह के नक्षत्र में कुंडली के शुभ भाव में स्थित वक्री ग्रह, वो खास करके शनि के बारे में बात करी जाती है, राज्य और धन का सुख देने वाले होते हैं। ऐसे में कभी कभी वक्री शनि की दशा अंतरदशा जातक को मान सम्मान भी दिलवाती है। मान सम्मान तो दिलवाती ही है, साथ ही साथ धन सुख समृद्धि भी प्रदान करवाने वाली होती है। परंतु शत्रु ग्रह के नक्षत्र में अगर शनि वक्री हो रहे हों, वक्री अवस्था में हों, तो ये आर्थिक स्थिति को भी डामाडोल कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की हानि होती है। सारावली में कल्याण वर्मा कहते हैं कि शत्रु नक्षत्र में स्थित शनि ग्रह जातक के लिए बिना कारण उसको भ्रमण करवाने वाले, यानी खामखा में ही वो भ्रमण करता रहता है और उसका कोई काम बनता नहीं है, अरिष्टकारी सिद्ध होते हैं। संकेत निधि ग्रंथ के अनुसार वक्री शनि कुंडली में अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर भी अपना प्रभाव प्रकट करते हैं और षष्ठ भाव पर भी अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, नवम भाव को भी प्रभावित करते हैं, नवम भाव पर भी अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। इसका सिद्धांत यह है कि ये ग्रह अपने भाव से एक भाव पहले
अपना प्रभाव प्रकट करता है। जैसे शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि होने के कारण से वो दूसरे स्थान को प्रभावित करेंगे वक्री अवस्था में। इसी तरह से शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि जो होती है उसमें जातक के षष्ठ भाव को प्रभावित करेंगे, और इसी तरह से दसम दृष्टि शनि ग्रह की जातक के नवम भाव यानी भाग्य स्थान, धर्म का स्थान, इसको प्रभावित करेंगे। इसका सिद्धांत ये है कि शनि ग्रह वक्री अवस्था में अपने भाव से एक भाव पहले अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। इसी तरह से जातक पारिजात में स्पष्ट लिखा गया कि शनि ग्रह अगर वक्री नहीं है और शत्रु के नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो भ्रमण के समय शनि अपना 1/3 फल खो देते हैं। अब उत्तर कालामृत के ग्रंथकार कहते हैं कि शत्रु ग्रह या फिर नीच राशि के नक्षत्र यानी अश्विनी में वक्री शनि की दशा या अंतरदशा की अवधि ठीक वैसी हो जाती है जैसे कि यह ग्रह अपने उच्च स्थान पर फल देते हैं या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने का शुभ फल प्रकट करते हैं। फल दीपिका में मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि शनिदेव जब मंगल के अश्विनी नक्षत्र में वक्री गति भ्रमण कर रहे हों तो शनि के चेष्टा बल में अत्यंत वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि वह शुभ फल देने लग जाते हैं। कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार प्रश्न लगन यानी प्रश्न के समय संबंधित किसी ग्रह का वक्री ग्रह के नक्षत्र में होना या फिर वक्री ग्रह से उस ग्रह का संबंध होना नकारात्मक उत्तर का प्रतीक। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई ग्रह जो कि प्रश्न से संबंधित है वो वक्री ग्रह के नक्षत्र में है या वक्री ग्रह से संबंध बना रहा है तो प्रश्न के समय अगर ऐसा है तो वह कार्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि वो वापस मार्गी नहीं हो जाता। अब इसके बाद आचार्य वेंकटेश्वर स्वार्थ चिंतामणि में कहते हैं कि वक्री शनि की दशा अंतरदशा के फल का उन्होंने तो बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि वक्री शनि अपनी दशा अंतरदशा में बिना मतलब का खर्चा करवाने लग जाते हैं। जातक को अपनी योजनाओं और प्रयासों में सफलता नहीं मिलने देते और शनि मानसिक तनाव, शारीरिक और आर्थिक दुख भी देने लग जाते हैं। लेकिन ये फल होता कब है? ये फल जो आचार्य वेंकटेश्वर ने लिखा है स्वार्थ चिंतामणि, इसका मतलब यह है कि अगर शनि कुंडली में शुभ अवस्था का है, किसी शुभ नक्षत्र में या फिर अपने नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में हो करके वो वक्री हो रहा है तो कुंडली में तो वो शुभ था लेकिन वक्री होने के कारण वो अशुभ हो करके खर्च करवाने वाला हो जाता है। बिना मतलब का खर्च करवाना और योजनाओं में सफलता ना मिलना, प्रयासों में सफलता ना मिलना, ऐसा शनि मानसिक तनाव और शारीरिक दुख का कारण भी बनता है। अनेक ग्रंथों के अध्ययन मनन से ये निष्कर्ष निकलता है कि शनि ग्रह अगर किसी की कुंडली में भी वक्री हैं और साथ ही साथ उस कुंडली में किसी स्थिति के कारण से बलहीन हैं, कमजोर हैं, तो फलादेश करते समय वो बलवान ही सिद्ध होंगे, शुभ ही सिद्ध होंगे। इसी प्रकार शनि ग्रह वक्री हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में वो अपने बल के अनुसार फलादेश उल्टा करते हैं यानी विपरीत फल उनका प्रकट होता है। हालांकि शुभाशुभत्व का फलादेश अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी ग्रह की वक्रता का अच्छा प्रभाव या फिर दुष्प्रभाव उसी भाव के लिए ही विचार किया जाता है जहां पर वो स्थित है, परंतु ये अशुद्ध फलादेश होता है। वक्रता का शुभाशुभ फल उससे पहले वाले भाव से ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आपकी कुंडली में अगर शनि ग्रह नवम भाव में स्थित होकर वक्री हैं तो प्रभाव देने के समय वो फल शनि अष्टम भाव के अनुसार ही
प्रकट करेंगे। कहाँ तो ये शनिदेव नवम भाव में होने के कारण से भाग्य प्रदाता माने जा रहे थे और कहाँ वक्री होने के कारण ये अशुभ बन जाते हैं। अब ये बताते हैं कि शनि ग्रह गोचर करते समय किस नक्षत्र में शुभ और किस नक्षत्र में अशुभ और किस नक्षत्र में न्यूट्रल फल देने वाले होते हैं। तो सबसे पहले शनि ग्रह के शत्रु ग्रहों की सूची हम लेते हैं। शनि ग्रह के शत्रु ग्रह सबसे पहले तो सूर्य हैं। सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्रों में शनि ग्रह वक्री अवस्था में अगर हों गोचर करते समय, तो इनका फल हालांकि विपरीत होना चाहिए क्योंकि शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है, लेकिन फल शुभ होने लग जाता है। तो इसी अनुसार चंद्रमा का नक्षत्र भी इसी तरह से फल प्रकट करेंगे। रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये तीन नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र हैं। मंगल का नक्षत्र भी ठीक ऐसा ही फल प्रकट करेगा क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये तीनों ग्रह शनि ग्रह के शत्रु माने जाते हैं। इनके नक्षत्र भी अशुभ फल प्रकट करने वाले साधारणतः होते हैं, लेकिन वक्री अवस्था में ऐसा नहीं होगा बल्कि उल्टा होगा। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये शत्रु ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, लेकिन केतु ग्रह के नक्षत्रों में भी शनि ग्रह का प्रभाव उल्टा ही होता है, यानी सूर्य, चंद्रमा और मंगल की तरह ही देखने को मिलता है। इसके बाद फिर न्यूट्रल ग्रह। न्यूट्रल ग्रह शनि ग्रह के लिए हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इन तीन नक्षत्रों में शनि ग्रह का ना तो वक्री अवस्था में कोई शुभ फल होगा, ना अशुभ फल होगा, ना साधारण अवस्था में कोई शुभ फल होगा, ना कोई अशुभ फल होगा, क्योंकि न्यूट्रल फल तो न्यूट्रल ही हो जाता है। अब आते हैं शनि ग्रह के जो अपने नक्षत्र हैं या मित्रों के नक्षत्र हैं। राहु शनि ग्रह के मित्र हैं, परम मित्र हैं। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र शनि ग्रह के लिए मित्र के नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र होने के कारण इनमें साधारण अवस्था में शनि ग्रह शुभ फल प्रकट करते हैं भ्रमण करते समय, गोचर के समय, और अगर वक्री अवस्था में है तो उल्टा फल करेंगे। शनि के अपने नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हैं, तो अपने नक्षत्रों में तो वो अपने जैसा ही फल प्रकट करेंगे, जैसा उनका अपना स्वभाव है, यानी वो कंफर्ट महसूस करते हैं, इसीलिए अच्छा फल प्रकट करेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में अच्छा नहीं करेंगे। बुध का नक्षत्र भी उनका मित्र का नक्षत्र है। बुध के नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र। इसी तरह से शुक्र के नक्षत्र भी शनि ग्रह के मित्र के नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। तो इस तरह से ये जो नक्षत्रों की मैंने आपको श्रृंखला बताई है, ये शनि ग्रह के लिए मित्र, शत्रु और न्यूट्रल ग्रहों के नक्षत्र होंगे। अब 29 जून 2024 से शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं और इनकी स्थिति रहेगी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। उसके बाद कुछ समय के लिए ये शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र को अगर हम देखते हैं तो पूर्वा भाद्रपद न्यूट्रल प्लेनेट है इनके लिए, शनि ग्रह के लिए, इसलिए इस नक्षत्र में होने के बावजूद किसी भी कुंडली के लिए वो शुभ या अशुभ नहीं होंगे। और इसी तरह से शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र इनके मित्र का नक्षत्र है। मित्र के नक्षत्र में ये शुभ फल देना चाहिए साधारण अवस्था में, लेकिन वक्री होने के कारण से शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में ये कष्ट फल देंगे। किसकी कुंडली में शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव हैं या किसकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपनी अपनी कुंडली के अनुसार आपको उसका फलादेश देखना होगा। अगर आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है तो लाइव के दौरान भी आप मेरे से ये प्रश्न
कर सकते हैं। लाइव होता है मेरा हर रविवार इसी चैनल पर, और लाइव होता है रात्रि काल में 10 से 12 बजे तक। तो आपका वेलकम, आपका स्वागत होगा। लाइव में भी आप ये प्रश्न के अपना जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज करके मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। वो एक पेड सर्विस होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नक्षत्रों की चर्चा चलती रहेगी। इस पर बहुत मैंने शोध किया है, नक्षत्रों पर बहुत काम किया है। काफी समय से मैं नक्षत्रों पर ही आपको वीडियो दे रहा हूँ। नमस्कार।